दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए सब्जेक्ट अंक गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशतता के साथ परसेंटेज आज हम पढ़ेंगे। और ये स्पेशली मैं वीडियो उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो यूपीपी में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और यूपीपी की आगामी परीक्षा में प्रतिशतता से निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगा। तो आज प्रतिशतता से जितने भी हमारे डाउट होंगे आज सबको क्लियर करेंगे हम। और आज ये जो मैथ का फोबिया है इसको सदा सदा के लिए ख़त्म करने का आगाज़ करते हैं। जो भाई बहन मैथ को एक बहुत बड़ा हलवा समझ लेते हैं वह निश्चित में कुछ और नहीं, बिल्कुल वो हलवा है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रतिशतता दोस्तों परसेंटेज क्या है? कोई कहता है 5%, 10%, 8%, 200%। प्रतिशतता वह भिन्न होता है, याद रखिए, प्रतिशतता वह भिन्न होता है जिसका अंश, तो वो प्रतिशत का, जैसे मान लो 5% है तो उसका अंश 5 होगा, लेकिन प्रतिशतता का हमेशा हर 100 होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि प्रतिशतता वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है, 100 होता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। बहुत ही इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक स्टेज से चलते हैं और सीखते हुए हम उस प्रतिशतता की शिखर तक पहुंचेंगे। जैसे अगर प्रश्न पूछता है कि 5% को प्रतिशत में बदलिए, तो 5% का प्रतिशत में, जैसा हमारा परिभाषा ही बताता है कि प्रतिशतता वह भिन्न होती है, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है। तो यदि इसको हम बदलते हैं भिन्नों में तो 100 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 120 यानी 1/20 होगा। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/20 होता है। 20% को यदि अगर आपको भिन्नों में तब्दील करना है, चेंज करना है, बदलना है, तो 20/100 1/5 होगा। यानी प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो ठीक विलोम, ठीक उल्टा, यहाँ हमने डिवाइड किया 100 से, अब प्रतिशत को भिन्न को हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हमें 100 से भिन्न को गुणा कर देंगे। जैसे अगर देता है कि अगर आपको 3/10 है, अब यह कितना प्रतिशत है, अगर पूछ लिया कि 3/10 कितना प्रतिशत है, तो अगर हमको इसको परसेंटेज में बदलना हो तो ये एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 100 से हमने इसमें गुणा किया, 10 10 जा 100 यानी 30% है। कितना? 30% है। यदि पूछ ले 1/2/5, यदि इसको अगर भिन्न में बदलना हो तो ये आप जानते हैं कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलिए। 5 और 2 7, 7/5 होगा। और 7/5 को यदि आप प्रतिशत में बदलते हैं तो हो जाएगा आपका 20/5 140% हुआ। तो हमने अभी सीखा कि किस तरीक़ा से हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और भिन्नों को हमने प्रतिशत में कैसे बदला। अब हम सीखेंगे कि इस पर आधारित कैसे प्रश्न पूछ लेता है। बहुत छोटे छोटे स्तर से हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। किसी भी दिए हुए अमाउंट का, किसी भी दिए हुए पदार्थ का, समझ लीजिए किसी भी दिए हुए चीज़ का यदि प्रतिशत पूछता है
कि फला का इतना परसेंट कितना हुआ, तो आपको उस दिए हुए अमाउंट में आप उस प्रतिशत का गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आप पूछता है कि 30 का 5% कितना हुआ, 30 का 5% कितना हुआ, तो हमने क्या किया कि 30 में 5 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया। 30 का मीन्स गुणा ही होता है, तो 30 का 5% यदि पूछ लेता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 30 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0, 5 दूना 10 और 2 3 यानी 1.5। 30 का 5% यदि पूछता है तो 1.5 होता है। अभी ओरली ही सीखते हैं। जैसे अगर कोई कहे मोहन 10,000 रुपया कमाता है या 7,000 रुपया कमाता है या जो भी कमाता है, उस अर्निंग का 30% जो है खर्च कर देता है। मान लीजिए 6,000 रुपये मोहन कमा रहा है और इसका 30% खर्च कर देता है, तो आपसे ये पूछे कि कितना रुपए खर्च कर दिया, 30% खर्च किया 6,000 रुपये का, तो कितना रुपया खर्च कर दिया। तो हमने क्या कहा कि यदि किसी दिए हुए अमाउंट का प्रतिशत पूछे कि इसका इतना प्रतिशत कितना हुआ, तो दिए गए अमाउंट में हम उस प्रतिशत को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6,000 बट गुणे 30, और इसमें हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। 0 0 कट गया, हो जाएगा 0 0 36 18, यानी वह अपने पूरे आमदनी का 30% खर्च करता है। इसका मतलब है कि वो 1,800 रुपया खर्च करता है। एक और प्रश्न इसी पर घुमा दे कि कितना रुपए बचत करता है। तो भाई जब आपने खर्च निकाल लिया तो शेष क्या होगा, बचत ही होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 30% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब होता है कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% ही होती है। तो 30% खर्च करता है तो बचत 70% करता होगा, क्योंकि 100 में 30% को हम घटाएंगे, 100% से 30% को घटाएंगे तो कितना होगा 70%। वो अपने कमाई का, वो अपने आमदनी का 70% बचत करता है। तो अगर आप या तो खर्च निकाल करके इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि उसकी बचत कितनी है। तो हम 70% बचत हो रहा है, तो 70% का कितना अमाउंट, इस 6,000 रुपये अमाउंट का 70% कितना रुपए बनता है। तो 6,000 में 70 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे इस पर एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। जैसे अगर कोई मनोज नाम का व्यक्ति है और मनोज नाम के व्यक्ति ने किसी एग्ज़ाम में, किसी परीक्षा में उसने अपीयर किया और उसको चाहिए उस परीक्षा में 36% मार्क्स लाना है। कितना परसेंट लाना है, एक सेकंड, किसी एग्ज़ाम में मनोज को 36% नंबर लाना है। मैं लिख देता हूं, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 36% अंक चाहिए, मनोज 24% अंक प्राप्त करता है, और 9 अंक से फेल हो जाता है। कुल पूर्णांक बताइए। थोड़ा लिखना पड़ता है दोस्तों, अभी मेरे पास वैसे बोर्ड नहीं है जो स्लाइड करते रहें और आपका प्रश्न आ जाए। उस पर पढ़ाना बिल्कुल ही इजी होता है, लेकिन वास्तव में असली पढ़ाई वही होती है
जो बिना बुक के हो और एक ऐसे श्यामपट पे हो, एक ऐसे वाइट बोर्ड पर हो। थोड़ा इसलिए लेट होता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए इस प्रश्न को देखता हूँ। इस प्रश्न को आप पहले ध्यान से पढ़िए कि यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 36% अंक चाहिए, 36% किसी परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, लेकिन मनोज नाम का एक लड़का है जो 24% अंक पाता है और 9 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि 24% पाया और 9 नंबर से फेल हो गया। तो 24 अगर वो 9 नंबर पाता तो ये कुल कितने परसेंट हो जाते, यानी पास हो जाता वो। और कम से कम पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 36%, यानी 24% इसका किसी भी उसका अंक का संपूर्ण पूर्णांक का 24% और प्लस 9% मिलकर के 36% हो गया। तभी तो वो पास हो पाएगा। न्यूनतम मार्क्स वही है पास होने के लिए। तो हम इसको और इसको देखिएगा जमा करके जोड़ करके, तो ये कुल कितने के बराबर होगा, उस पूर्णांक के 36% के बराबर होगा। उस पूर्णांक के कुल 36% के बराबर होगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप तुरंत आप सॉल्व करिए। सिर्फ आप मान लीजिए कि माना कि कुल पूर्णांक x है। यदि आप हल करेंगे तो एक लाइन में भी हल हो सकता है, लेकिन आपको शुरुआती स्तर पर सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे आप सीखें। बच्चा पहले धीरे धीरे चलता है, फिर वह एक दिन कब हुसैन बोल्ट बन जाता है उसे भी समझ में नहीं आता। आइए देखिए, मान लेंगे आप यहाँ पे कि माना कुल पूर्णांक x है। अब इस x का 36%, अब x का 36% जब निकालना होगा हमको, तो x का 36% निकालने के लिए हम x में 36 का गुणा कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे। तो ये x का 36% किसके बराबर होगा, तो जो उसने पाया है x का 24% प्लस 9 नंबर। आप यहाँ देखिए कि 36x बटा 100 आप इधर लाइए, माइनस 24x बटा 100 बराबर 9। 100 एलसीएम लीजिए, 36x माइनस 24x बराबर 9। आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो होगा 12x बराबर 900। ये जाकर मल्टीप्लाई कर लेता है, 2 36, ठीक है। तो x इक्वल टू होगा आपका 900/12। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 12 सत्ते 84, 12 पच्चे 60। आप यदि इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपको 7/75, कितना 75 आ गया आपका। यानी वह कुल कितना अंक प्राप्त, कुल कितने का था, तो आपका टोटल मार्क्स था 75%। कितना 75%, 12 सत्ते 84, 12 पच्चे 60, 75। कुल कितना पूर्णांक हुआ, तो 75 अंक का हो रहा था, जिसमें उसने 36 अंक पाया। अब आप इस प्रश्न पे जाएंगे कि क्या हमारा सही हो रहा है, क्या ये प्रश्न सही हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। आप देखिए 24% ये है, 36% ये है आपका। 24 में 36% देखेंगे तो कितना होता है, 12 3 36, यानी 12% का। 12% की कमी हो रही है यहाँ पे, और 12% वह कहाँ से पूरा होगा, तो 9 अंक और ला देता तो पूरा हो जाता। तो किसी अंक का 12% बराबर 9, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो x बराबर 900/12, और जब 900 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 75 आता है। तो इस प्रकार जो पूरा पूर्णांक होगा हमारा, वह कुल कितने का होगा, 75 अंक का होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का हम और देखते चलते हैं।
प्रश्न ऐसे भी आता है दोस्तों कि यदि ए बी से X% अधिक है उम्र में या आमदनी में, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ऐसे को एक फार्मूला आप नोट करेंगे और इस फार्मूले के तहत आप इसको हल करेंगे। यदि ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। यदि ए की आयु या ए की आमदनी बी की आमदनी से R% कम है तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम होगा। इसके लिए बस आपको यही ट्रिक यूज करना है, R यानी जितना % अधिक है वो, और 100 + R × 100। ये फार्मूला याद करना है आपको। जैसे मान लीजिए मोहन की आमदनी अगर सोहन की आमदनी से या ए की आमदनी बी की आमदनी से 5% अधिक है, 5% अधिक है तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना % कम होगा। तो आप इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि 5% कम है, 100 + 5 × 100, 5/105 × 100, 21 यानी 100/21। आप 21 से इसको डिवाइड कर देंगे, जितना आंसर आता है उतना % वो कम होगा। ये याद रखिए इस चीज को। यदि ए बी से R% कम है तो बी ए से कितना % अधिक होगा। यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस कितना % अधिक होगा तो हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्लस की जगह पे हम माइनस का यूज कर देंगे। ए की आमदनी बी की आमदनी से यदि R% अधिक है तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना % अधिक होगा, तो R/100 + R और × 100। यदि ए की आमदनी बी की आमदनी से R% कम है तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना % अधिक होगा, तो वहाँ पे हम यहाँ बस जहाँ प्लस लिखे हैं आप वहाँ पे माइनस लिखेंगे और इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि यदि ए की आमदनी बी की आमदनी से 50% कम है तो बी की आमदनी जो होगा ए की आमदनी से कितना % अधिक होगा, तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। 50 और ये इसको हम घटाएंगे तो 50 × 100 काट दिया आपने तो हुआ 2 50 × 100 यानी 100% अधिक होगा। कितना % अधिक होगा? 100% अधिक होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, और ऐसे प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछ लेता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में खाने पीने की जो सामग्री है यदि उसमें इतना % अगर बढ़ोतरी हो जाती है, अगर उसमें इतने % की बढ़ोतरी हो जाती है तो आमदनी में कितना खर्च में कितना % कम कर दें, खर्च में कितना % एक गृहिणी कम कर दे ताकि आमदनी के ऊपर कोई असर न पड़े। जैसे अगर मान लीजिए कि आलू अगर 30 रुपया किलो बिक रहा है और अभी वो 40 रुपये बिकने लगा है, तो अब गृहिणी को आलू कितना % कम लाना होगा पहले की अपेक्षा, ताकि वो 30 रुपये से हमारा 31 रुपया ना हो। तो उसके लिए फार्मूला को भी हम यूज करते हैं, और उस फार्मूला को यूज करने का तरीका यही है कि इसी फार्मूला पे हम उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। यदि मान लीजिए कि सामग्री के दाम में कमी हो रही है, यदि सामग्री के दाम में कमी हो रही है, सामग्री के दाम में यदि कमी हो जाए
या बढ़ोतरी हो जाए, तो यदि मान लीजिए कि बढ़ोतरी हो रही है किसी सामग्री में, किसी भी वस्तु में अगर बढ़ोतरी हो रही है, तो एक गृहिणी को कितना % कम करना चाहिए अपना, तो उस इसी फार्मूले पे उसको लिख देगी। या यदि किसी सामग्री के दाम में कमी हो जा रही है, तो उस कंडीशन में अपने वस्तु को वो कितना % और बढ़ा ले ताकि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए और पैसा भी अधिक खर्च ना हो, तो उसके लिए हमें इस फार्मूले को यूज़ करना है। दोस्तों, इसी बेस पे आधारित हम 2 प्रश्न आपको लिखते हैं और आप इसे सॉल्व करिए।